नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से आपके सामने यूपी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक अगला पार्ट लेकर आ चुका हूं और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पिछले तीनों पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया होगा। यदि अभी तक भी आप में से किसी ने इन तीनों पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले जाकर इन तीनों पार्ट्स को कवर कीजिए, उसके बाद आप पार्ट 4 पर आइएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप लोगों की यूपी कांस्टेबल की परीक्षा नजदीक आती जा रही है, आपकी तैयारी को और धार देने की जरूरत पड़ती जा रही है और उसी में अपना छोटा सा योगदान देने के लिए मैंने यूपी करंट अफेयर की इस सीरीज को स्टार्ट किया था। अब इस सीरीज को स्टार्ट करने के क्रम में आज का ये यूपी करंट अफेयर का पार्ट 4 होने वाला है, जिसके अंदर आपको टोटल डिफरेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में 25,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 25,000 घरों के ऊपर सोलर पैनल को स्थापित करने जा रही है। आपको ये बताना है कि ये 25,000 घर किस जनपद के अंदर पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अर्थात वाराणसी के अंदर 25,000 घरों के ऊपर सोलर पैनल को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आप लोग क्वेश्चन देखकर इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित किया गया है ना, वो सोनभद्र के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, ये ललितपुर जिले के अंदर की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हाल ही में हुए एक समझौते के तहत यह न्यूज देखने के लिए मिली थी कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर अब बहुत सी फार्मा कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है। तो इस हिसाब से वहां पर फार्मा पार्कों की स्थापना की जा रही है। अब यहां पर अगर बांदा की बात करूं तो बांदा के अंदर आपको कालिंजर का किला भी देखने के लिए मिलता है और छत्रसाल संग्रहालय भी आपका बांदा के अंदर ही पड़ जाता है। बांदा के सजर पत्थर शिल्प को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हो जाती है सोनभद्र। ये तीनों ही फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने यूपी करंट अफेयर के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत यूपी जीके भी कराने की पहल स्टार्ट की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो ये जो थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय है, इसकी स्थापना बलरामपुर के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 जो है वो लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात आम की हुई है और यहां पर बात लखनऊ की हुई है, तो लखनऊ का ऐसा कौन सा एरिया है जो आम के लिए काफी जाना जाता है? तो वो हो जाता है आपका लखनऊ का मलिहाबाद। लखनऊ के मलिहाबाद का आम पूरे उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध आम माना जाता है। तो इस हिसाब से भी आपको लखनऊ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो जो पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी नामक जनपद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जेल का निर्माण किस जनपद में किया जा रहा है? तो यूपी की जो तीसरी सबसे बड़ी जेल है वो प्रयागराज के अंदर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि यूपी की जो सबसे बड़ी जेल है वो लखनऊ के अंदर हो जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस मेडिटेशन सेंटर का नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम हो जाता है स्वरवेद। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया है? तो जो भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा हाल ही में नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां से की गई है? तो जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस है, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस जगह पर स्थापित किया गया है?
तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो चंडीगढ़ के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वह तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे मार्क करके चलना। विश्व का जो पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो यह ट्रेन हो जाती है कोलकाता मेट्रो ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलकाता मेट्रो ट्रेन को ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी माना जाता है और कोलकाता मेट्रो ट्रेन को ही पानी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी माना जाता है। तो ये दोनों ही खिताब कोलकाता मेट्रो ट्रेन को दिए गए हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है गरबा। गरबा को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात नृत्य की हुई है तो भारत के अंदर कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के अंदर कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हो जाता है कथक, आंध्र प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हो जाता है कुचिपुड़ी, केरल का हो जाता है मोहिनीअट्टम व कथकली, असम का हो जाता है सत्रिया, मणिपुर का हो जाता है मणिपुरी, ओडिशा का हो जाता है ओडिसी। तो एक नंबर में देकर कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है या असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है। ये वे सभी शास्त्रीय नृत्य हैं जो आज तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सारे ही शास्त्रीय नृत्य को यहां पर शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो इसकी अगर बात करूं तो 2022-23 वित्त वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.4% रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंदर सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो 2022 के अंदर जिस राज्य में सर्वाधिक आगमन हुआ हो पर्यटकों का वो राज्य हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को प्रारंभ किया गया है? तो इस अधिकार को प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए गए उग्रम असॉल्ट राइफल का अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसका अनावरण पुणे के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित कर दिया है? तो 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो है इसने अपना अध्यक्ष भारत को बना लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर के कितने अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है? तो जो तुजुक ए जहांगीरी है इसके अंदर जहांगीर के कुल मिलाकर 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात मुगलों की हुई है तो मुगलों से अक्सर क्वेश्चन आपने यूपी पुलिस में बनते हुए देखे भी होंगे, तो एक बार मुगलों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी भी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। जैसे कि बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने ही की थी और तुर्की भाषा में की थी, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अबुल फजल ने की थी और इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। बात करूं पहले खंड की तो पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन कर दिया गया है। दूसरे खंड में अकबर के समय का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अकबर के समकालीन हुआ करती थी। नेक्स्ट और तीसरा खंड जो है इसमें आईने अकबरी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना खुद जहांगीर के द्वारा ही की गई थी। इसमें कुल मिलाकर जहांगीर के 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी उत्तर प्रदेश के अंदर दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर बन चुकी है प्रियंका शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किए जाने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो सेरीकल्चर मेला है इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ये भी अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ऐसा राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 7 हस्तशिल्प उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब वे उत्पाद कौन से हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अमरोहा का ढोलक, महोबा का हो जाता है गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का हो जाता है तारकशी, संभल का हो जाता है होमक्राफ्ट, बागपत का हो जाता है होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हो जाता है हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हो जाता है हैंडपेड पेपर। तो ये 7 हस्तशिल्प उत्पाद ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की है? तो हाल ही में ये काम भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही कर दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 14 शहरों में 351 नगर वाटिका को विकसित करने का काम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए हैं? तो ये न्यूज़ भी आपने कई बार सुनी भी होगी। 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी ट्रैफिक चालान थे वे सभी चालान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो तीसरे खेलो इंडिया गेम्स है इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी बनी है उसका नाम है हिंडन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो विश्व का जो पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो महाराजगंज के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर है इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है और इसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नामक जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? तो देश का जो सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट है ये यूपी के मथुरा नामक जिले में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले रोपवे के ट्रांसपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस रोपवे के ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किन राज्यों में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा आपने यूपी करंट अफेयर के पिछले तीनों पार्ट्स को आराम से कवर कर लिया होगा और वहीं से आपको उनकी पीडीएफ भी प्राप्त हो चुकी होगी। अब बात करूं इस वीडियो की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसकी पीडीएफ, दोनों ही पीडीएफ आपको एक साथ कंबाइंड मिलने वाली है। तो पीडीएफ की चिंता बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है या मेरे बताने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों सभी दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा? तो ये जो लेपर्ड कैट है इसका विशेष संरक्षण उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो दुधवा टाइगर रिजर्व से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर से कौन सी नदी बहती है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा? तो पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र जो है
वो वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस शहर में साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा? तो साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया है? तो अब यूपी जो शिक्षा बोर्ड है उसने शहरी क्षेत्रों के अंदर यदि किसी को निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय खोलना है तो उसके पास 3000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। 3000 वर्ग मीटर यदि जमीन आपके पास होगी तो ही आप उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र के अंदर एक निजी विद्यालय खोल सकते हैं, अन्यथा आप खोल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कर्नाटक। अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार कर्नाटक राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे करने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है? तो यह देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जो कचरे से कोयले का निर्माण करेगा और यह प्लांट उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के लिए किस देश के सहयोग से प्रदेश के 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के लिए हाल ही में जापान देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। हाल ही में प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की नाइट सफारी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो लखनऊ के अंदर जो नाइट सफारी की जाती है उसके लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन वाराणसी के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो इस कार्यक्रम का आयोजन कुशीनगर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश राज्य ही शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है थूकना मना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही बड़ी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरठ व लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रदेश को अभियोजन कार्यों के लिए कौन सा स्थान दे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को अभियोजन कार्यों के लिए पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने विधायकों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा? तो हर साल उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है वो 2 विधायकों को दिया जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य की सड़कों को वर्ष 2024 तक अमेरिका के समान करने का वादा किया है? तो यह वादा भी नितिन गडकरी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया गया है। अर्थात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को वर्ष 2024 तक अमेरिका के समान करने का वादा कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? तो हाल ही में यह घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है?
तो यह कीर्तिमान योगी आदित्यनाथ जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनसे पहले यह कीर्तिमान डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम हुआ करता था, परंतु वर्तमान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के नाम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन गोरखपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनाई गई है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी रिपीट कराया था। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 3 शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल कर लिया गया है। वे शहर हो जाते हैं फिरोजाबाद, मुरादाबाद और वाराणसी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा? तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2 शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा, जिनके नाम है प्रयागराज और सीतापुर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? तो इस मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है AKTU लखनऊ, इस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया है। इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 4 वर्ष में कितने लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले 4 वर्षों के अंदर कुल मिलाकर 82 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? तो ये खोज हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा महापौर पद के लिए जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सभी के लिए 40 लाख रुपए की खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है? तो समर्थ अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शहर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत के सबसे बड़े परिधान मेले NIGF 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला है, जिसका नाम है NIGF 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है कि अब राज्य के अंदर प्रत्येक मंडल में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो यह रिकॉर्ड जो है वो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे को बनाकर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद को अलीगढ़ से कनेक्ट करता है, जिसमें 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दे दिया है? तो यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोयले को मीथेन में बदला जाएगा, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानों के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोलने का निर्णय ले लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोलने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांव दर्शन योजना की शुरुआत हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो प्रदेश का जो पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क है वो येड़ा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये येड़ा क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी अथॉरिटी के अंदर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया गया है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो सारस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है सारस अथवा क्रोंच। और अब जनपद में पहला सारस केंद्र जो है वो औरैया में बनाने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को हाल ही में शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023 में एनपीसीआई, जिसे आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो एनपीसीआई की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यह देखने के लिए मिला है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे ऊपर है, अर्थात उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें नंबर 1 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के अंदर डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो कुत्तों पर शोध करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में पहला कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बस शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है जिसका नाम है लखनऊ, लखनऊ को हाल ही में मैग्नेट शहर बनाने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो यह सम्मान 5 कवियों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र जो है मेरे भाई वो कानपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जनपदों में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यूपी के कुल मिलाकर 4 जनपदों के अंदर नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला वानर वन बनाया जा रहा है? तो पहला वानर वन जो है वो लखनऊ जनपद के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप क्वेश्चंस की क्वालिटी का अंदाजा देखकर लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है? तो डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो इटावा के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए कितने जनपदों में चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो भूजल संरक्षण के लिए कुल मिलाकर 13 जनपदों के अंदर चेक डैम बनाने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए कुल मिलाकर 18 फसलों का चयन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में G20 के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई है? तो सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन
हाल ही में वाराणसी के अंदर किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में कितने यूरोपीय देशों ने अपना पंजीकरण करवाया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया है उसके अंदर हाल ही में 15 यूरोपीय देशों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो गीतिका श्रीवास्तव है ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाली है और इन्हें हाल ही में पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो यूपी के लखनऊ शहर में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है कि यदि कोई महिला अपना खुद का उद्योग लगाना चाहती है और उस उद्योग के लिए उसे भूमि खरीदने की जरूरत पड़ती है तो उस भूमि खरीदने पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी होगी उसमें उसको 100% छूट दे दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कुल मिलाकर 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया गया है। अब प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को बढ़ाकर कितने हजार रुपए करने की घोषणा कर दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जनपदों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 57 जनपदों के अंदर इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ यूपी करंट अफेयर के पार्ट 4 की भी समाप्ति हो जाती है। उम्मीद करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन पसंद आया होगा तथा आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय भी किया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में भी अपना सुझाव बता सकते हैं कि इन वीडियोस के अंदर मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।